बोले तयाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, जसनाथ जी महाराज की, जम्बेश्वर भगवान की, चामुंडा माता की, जगदम्बे भवानी की, बाबूजी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, ऐसावा भूमिया बाबा की। अब कोई बाकी रही तो बताओ, तो गांव गांव रही बाकी है। बाकी जो जय अगर रह गई है, बंसी वाला की। और एक मिनट, ख्वाजा साहब की, खेतेश्वर भगवान की। मन ज्यों ज्यों दिखता ज्यों ज्यों बोले जाओ। श्रीयादे माता की, विश्वकर्मा भगवान की। बाकी अगर कोई बच्ची तो फार्म भरना, हाल कई तारीख हर गांव गांव बोलता रहे जवान। चिंता मत करो, जय में कोई किसी तरह का वो नहीं रहेगा। जेठा जी फिर 33-36 को उल्टा निकल पर रिचपाल जाली करा होते हैं। वो तो सब देवताओं की बोल ही रहे अपन जय। हमारे जितने भी लोक देवता है तमाम राजस्थान के, गोगा जी महाराज की, बोल दी रामदेव जी की, तमाम, आज सालासर बालाजी की, किशनदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की। तो तमाम जितने लोक देवता देश के, प्रदेश के और हमारे नागौर खियूसर के तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि सम्मान ऊंचा रहे। मैं बंद कमरों में टिकटें नहीं बांटता। जब पार्टी बना के मैं तब भी हजारों भाइयों के बीच में तीन विधायक हमारे बने, मेड़ता, भोपालगढ़, खियूसर, और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए। और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया। यह चुनाव हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बार बार कितने छोड़ी है। मैंने इस्तीफा दिया इसलिए वापिस चुनाव हो रहा है। 18 के अंदर भी ये हुआ, 18, 19 फिर छोड़ा, फिर 19 और 23, 24 और फिर 24। क्यों ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है कि अरे खियूसर में बार बार चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव तो हो जाता है 1 बार 2 बार, साल में 3-3, 2-2, 3-3 बार चुनाव। बोले साहब वो बार बार जनता उनको एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापिस छुड़ाती है, चुनाव कराती है। वो खियूसर की जनता 1-1 साल में 3-3 बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत जो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खियूसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खियूसर की जनता का आशीर्वाद से, चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5,000 के लगभग वोटों से परास्त किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वाड़क के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो गए थे। स्वाड़क हमारे जो वोट कुछ उधर जो हमारी पार्टी का था, 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 3 और प्रमुख समाज वो थोड़े से नाराज हो गए। साहब माने कम संभाले भाई, बात ज्यादा फिर है तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, जब 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने, तब जब तक खियूसर पहुंचे थे तब शायद 5,000 की कितनी बढ़त थी। उस बढ़त को स्वाड़क ने बरकरार रखा। स्वाड़क
और वही रिजल्ट निकाल के दिया। यहाँ हमारे लोगों को ये स्वागत थली का तो देखो, अपने लोग इस तरह बात करते हैं, ये तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, बाकी हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। ज्योति जी ने तो थली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है ये तो पूरा। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं उस इलाके से। आप क्या कर लोगे, इलाका तो बड़ी मजबूती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ स्वागत पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये सोलक का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, ये वो इलाका था। आपको याद है 2000 जब 13 की बात, 13 फरवरी, भाइयों वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। ये नागौर की वीर धरती है। जम्बेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे बिश्नोई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। पांचरा सिद्धा की बड़ी आसन, बड़ी पीठ। एक मिनट, हर स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के अंदर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि नागौर का सांसद इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। उत्तर की धरती के संघर्ष का एक परिणाम है। तो मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा का चुन के गया, चल रहा था किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पंजाब किसान किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। मोदी को छोड़ो, अपने उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। याद बजरंग बली को दिलाते थे, मुझे कहा तो मैंने कहा मैं मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोड़ी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया और एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके पे दिया तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटी थी कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजा जी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो
खाली तेजा जी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी बेनीवाल तेजा जी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था, 1952 से लेकर 2008, 56 साल में तेजा महाराज का जयकारा न तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और न लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा के और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया, जो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मुझे मैं एनडीए में था, था हु इज तेजाजी, उसी मोदी को खरनाल में ना करवाई, आए कि नहीं मोदी, तब पता लगा उनको तेजाजी कौन थे। लड़ने से जाना जाता, बिना लड़ते अपने। आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, 2003 में अगर 37-36 हजार वोट नहीं दिए होते, 8 बजे मैं आया था खींवसर में, बीजेपी का टिकट था, हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान, उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सत्य साबित हुई, 2 महीने बाद में लड़ लिया। और जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, मुझे दिलाई और 25,000 से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था। ये सरकार मजबूत। 2013 के अंदर मुझे याद है, जब लोग किस तरह की बात कर रहे थे, नो बीजेपी, और खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निर्दलीय, उस समय आरएलपी का गठन 18 में हुआ, अपने भारी वोटों 24,000 23,000 के लगभग, 13 के अंदर निर्दलीय, 18 के अंदर पार्टी बना के आपके बीच आए। लगातार 8-9 बार आपने वोट डाले। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज तो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज होता है। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है, लेकिन इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। वो और टीम राजस्थान के अंदर बनी नहीं। एक विधानसभा में खुद ही भी नजदीक मामला आ गया था, कारण था जो के चले गए हमारा, मैं खुद यहां नहीं था। पूरा भरोसा है इस बार मैं गांव-गांव जाऊं, बहुत बड़ी लीड के रूप में बढ़ा दो। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के नेता, आप बताओ खींवसर में कितनी बार ऐसे समीकरण बने जब जातियां आमने सामने चुनाव थी, फिर भी मुझे और मैं धन्यवाद दूंगा एससी समाज का, भाइयों का, हर सुख दुख के अंदर वोट के मामले में याद रखा कि भाई चाहे कुछ भी हो, कम से कम बड़े नेताओं को गांव में घूमना सिखाया। और जो बिचौलिए हुआ करते थे बीच में, जिनके मार्फत लोग मिलते थे, किसी को आम जनता को सीधा लड़ना सिखाया, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल करते हैं। तो मार्शल कौन होते हैं? जब 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना के जब जवान लड़ते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके
सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के संगीनों की साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है, और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है, और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा, खुद की जिंदगी में मस्त है। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो, उस गांव में तो लोग कहते हैं भाई नाने रोबोट है, मतलब इतना अपनापन। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर अब मेरे सामने रोज ये विपदा खड़ी रहती है कि मैं क्या, तब मैं सोचता कि गजानन जी महाराज कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है? नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं, ये मुझे आपकी चिंता थी। और मैंने बीच में एक बयान दिया था कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना, अधिकार पूरा। और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर मैं मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हो। और मुझे कोई, मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था 29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30, 12 बजे, 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, जो 3 चिन्ह हमने मांगे थे। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन, और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया।
बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने ही लिखा था, खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर पे आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति, 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दलीय हनुमान जी खिलाफ अमिता नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय, तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में, नागौर जिले के। जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर टिकट रहता, मुझे कौन रोकता। लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर किस भाई ने किया था, वो तो आप देख रहे हो सारी। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया